Hey, hi, good morning. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary. आज की हमारे पास अगर हम लोग देखने की बात करें तो हमारे पास डेट है सितंबर 7th 2023। ठीक है, आज को अगर आपको पता हो तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ में अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी खुशी की और भी बात है, क्योंकि SBI PO का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। उसमें आपके पास 3000 प्लस पोस्ट आई है। अगर आप सच्चे मन से उसको थोड़ा सा लेके चलोगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो प्लीज़ वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करो और अभी से तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि अभी से अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देके चलोगे तब जाके काम होगा। अगर आप लोग, जो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं और अपनी उस प्रेपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहें, तो हमारे रेजोमैक्स में उसके लिए अलग से जो कोर्सेज होते हैं, उसमें सबसे मेन जो कोर्स होता है वो आता है मैग्नीफाई का। मैग्नीफाई में हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीफाई में उन बच्चों के लिए होता है जो ऑलरेडी पहले एक दो बार प्रीलिम्स निकाल चुके होते हैं, जिन्होंने एक दो बार प्रीलिम्स को एटलीस्ट क्वालिफाई किया हुआ होता है, तो उनको उसमें एनरोल करवाया जाता है। और वहाँ पर लाइक थ्योरी नहीं पढ़ाते, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरी वो पढ़े हुए हैं तो उनको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड होती है वहाँ पर। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग वहाँ पर जो इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोग से इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा कि आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को मैं इंटरेस्ट दिखाएं, एनरोल करें। आइए अब अच्छा चलते हैं वापस से हम लोग इसी चीज़ पे जो हमारा रोज का काम है, वोकेबलरी का। ठीक है, आइए वोकेबलरी की बात करें। वोकेबलरी में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आज की हमारी जो वोकेबलरी होने वाली है, द हिंदू में कौन कौन से थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड आए थे, आप लोग प्लीज़ उनको समझे। बात करते हैं उनके पास। सबसे पहला जो वर्ड आपके पास में आया था, ये एक एडिटोरियल में की कटिंग थी, उसमें ये आपको देखने को मिला था। तो उसमें इस वर्ड को कहीं ना कहीं मैंने भी देखा था, तो मुझे लगा कि आपके लिए ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो जनरल कम्युनिकेशन में वर्ड यूज होते हैं थोड़े से सिंपल वर्ड होते हैं, लेकिन इतने डिफिकल्ट वर्ड वहां नहीं आते, और ये कभी आपके पेपर में जब इस टाइप से आ जाता है तो थोड़ा सा आपके लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब सबसे पहले इसके प्रोनाउंसिएशन से हम लोग स्टार्ट करें। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम लोग देखें, जुक्स्टा पोजीशन, तो क्या बोलेंगे इसको, जुक्स्टा पोजीशन। वापस बोले जुक्स्टा पोजीशन। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये दो चीजों के बीच में, अगर हम लोग इस चीज को हम लोग समझें, तो ये दो चीजों के बीच में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है क्या, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब ये कंट्रास्ट, ये वाला कंट्रास्ट, लाइक ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट को अगर कहीं पर आप लोग देखना चाहो तो वो आपके पास में जुक्स्टा पोजीशन की कंडीशन होती है। दो चीजों में आप लोग क्या कर रहे हो, कंपैरिजन भी कर रहे हो, वो भी आपके पास में जुक्स्टा पोजीशन होती है, क्योंकि आप उन दोनों चीजों को एक दूसरे के सामने लाई करवा रहे हो। और जब दो चीजें एक साथ लाइक होंगी एक दूसरे के सामने, लाइक सुख और दुख, तो दोनों चीजें हैं, लाइफ का पार्ट है, ये भी है और ये भी है, तो वो चीज आपके पास में क्या होगी, जुक्स्टापोजिशन। उससे आप लोग कहीं ना कहीं कह सकते हो, हिंदी में अगर बोलना चाहो तो मुकाबला कह सकते हो। लेकिन अगर यही चीज आप लोग इस चीज को कभी यूज करते हो, कोई प्ले वगैरह में यूज करते हो, तो टू कैरेक्टर्स कैन बी फॉइल्स फॉर ईच अदर। जो दो कैरेक्टर होते हैं कोई भी, वो अपने आमने सामने बात, आपको याद है कोई एक मूवी थी लाइक दीवार, एक मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन की थी, और उनके साथ में कोई एक्टर थे, आई थिंक मुझे उनका नाम मिस कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आप मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वो कहते थे कि मेरे पास माँ है। तो वहां पर दो कैरेक्टर एक दूसरे को मतलब एक अच्छा था एक बुरा था, एक कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा था ट्रुथ को, और एक कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा था डिसीवनेस को। ठीक है, जो गलत काम करके पैसे कमा रहा था और एक अच्छा काम करके पैसे कमा रहा था। तो वो वहां पर उस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि वो जो कंडीशन थी आपके पास में, जुक्स्टा पोजिशन वाली कंडीशन थी। ठीक है, जुक्स्टापोजिंग देयर वेरियस क्वालिटीज टू हाईलाइट देयर डिफरेंसेस, और उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसी के थ्रू हमें ये पता पड़ता है कि कौन अच्छा होगा, कौन बुरा होगा, या फिर दोनों में से कौन ठीक है, कौन गलत है। ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी। अब इसको देखो कि हम लोग किस किस सेंस में इसको, इसके मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। सिमिलर मीनिंग क्या कन्वे कर सकते हैं इसमें, आओ देखें। एडजेसेंसी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि जब आपके पास में कभी ए और जे के बीच में डी आता है तो उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। लाइक आई सेड, आपके पास एक टॉपिक भी चलता है इंग्लिश में, उससे आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, एडजेक्टिव। नहीं, गलत हो गया ना इधर। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हो तो इसे बोलते हैं एडजेक्टिव। वापस बोलेंगे एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, देयर इज अ वर्ड
अब इसको भी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये आपके पास में एडजस्ट नहीं बोल के क्या बोलना पड़ेगा, इसको एडजस्ट बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे इसको? एडजस्ट। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, तो प्लीज इसका भी ध्यान रखें आप लोग। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपके पास में क्या होगा? एडजेसेंसी या फिर प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में रिप्रेजेंट करता है नियरनेस को, ठीक है। देयर इज अ वर्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन चीजों के बीच में रिलेशन को समझाता है, ठीक है, रिलेट करता है या फिर ज्वाइन करवाता है। तो ये चीज तो थोड़ा सा आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट मीनिंग कन्वे करेगा, ठीक है, बट आप इसको हटाई दो, ठीक है। अलाइनमेंट होगा, मतलब इक्वलनेस, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कंपैरिजन करते हो कि ये आप देखो ना कार वगैरह में अलाइनमेंट करवाते हो तो उसमें क्या होता है, एक टायर और दूसरे टायर का कंपैरिजन किया जाता है कि वो ठीक तो है ना, अलाइन है कि नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल होता है, कपलिंग भी देखी जाती है उसमें, इवन कंपैरिजन तो बिल्कुल है ही सही उसमें। हाँ, कॉन्फ्लुएंस आपके पास में एक अच्छा वर्ड हुआ। कनेक्शन, उनमें दोनों में क्या कनेक्शन है वो देखा जाता है। को एग्जिस्टेंस बिल्कुल देखा जाता है। सुख और दुख, अच्छाई बुराई, ठीक है, देवता और दानव, ये सब क्या होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ऑपोजिट चीज, हमें जो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। कोलिशन हो गया। पैरेललिज्म, आपके पास में कुछ चीज पैरेलली चल रही है, अच्छाई बुराई साथ चल रही है। नेबरिंग, वो एक साथ हैं, ये आपके पास में प्रॉक्सिमिटी के सेंस कन्वे करेगा नेबरिंग, ठीक है ना। ओवरलैपिंग हो रहा है, मीटिंग हो रहा है या फिर कॉन्टेक्ट हुआ है उनके पास में, ठीक है। द आर्टिस्ट मास्टरपीस डिस्प्लेड अ स्टनिंग जुक्सटापोजिशन ऑफ वाइब्रेंट कलर्स अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। यानी कि जो डार्क बैकग्राउंड था उसके लिए उन्होंने ऐसे कहीं ना कहीं कलर्स यूज किए हैं जो उसकी क्या थे, बिल्कुल ऑपोजिट थे, और उसके में वो वाइब्रेंट होके निकल के आए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने जुक्सटापोजिशन किया हुआ है। अब इसका आओ समझे कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। चीजें आपस में या तो आपके पास में उनको कंपेयर कर रहे हो, बिल्कुल ही वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, सेपरेट है। क्योंकि अगर आप लोग कंपैरिजन करना चाहते हो तो एटलीस्ट उनमें कुछ तो सिमिलरिटी होगी। इंसान का कंपैरिजन आप इंसान से करोगे, अब एक अच्छा कहोगे, एक को बुरा कहोगे, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल ही एक इंसान का कंपैरिजन ट्यूबलाइट से कर रहे हो, तो ये कोई कंपैरिजन हुआ क्या? कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीजों में होता है, और सिमिलर चीजों में भी कंपैरिजन नहीं होता, उनकी क्वालिटीज में कंपैरिजन होता है। और इसीलिए आप लोग ये बात भी जानते हो ना कि जो एडजेक्टिव का जो टॉपिक है उसी के अंदर आप देखोगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन उसी में आता है, ठीक है। तो कंपैरिजन वहां होता है, तो एडजेक्टिव क्वालिटीज में कंपैरिजन होता है, कभी भी चीजों में नहीं होगा वो, सही से देखा जाए तो। आइसोलेशन हम लोग एक वर्ड देखेंगे। डिसकनेक्शन, जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। डी अटैचमेंट आपके पास में हो गया। सेग्रीगेट करना, यानी कि सेग्रीगेशन भी आपके पास में एक अलग वर्ड हो गया है। डिवीजन हो गया, दोनों अलग अलग बिल्कुल हो गए, ठीक है। डिसएंगेजमेंट हो गया, डिस्टेंसिंग हो गया, दोनों में कोई दूर दूर तक कोई नियरनेस नहीं है, प्रोक्सिमिटी बिल्कुल नहीं है। अगर डिस्टेंसिंग को आप लोग कन्वे करोगे तो ये आपके पास में ये नेबरिंग वाला जो सेंस था उसको कन्वे करेगा, डायरेक्टली उसको करेगा, ठीक है, इसके ऑपोजिट जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिजीज्ड, अगर डिजीज्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज को आप लाइक घोड़े चल रहे थे पहाड़ों पे, ठीक है। अब घोड़े पहाड़ों पे चल रहे थे तो आपने उन घोड़ों को क्या कर दिया, वहां पर हॉल्ट कर दिया, रोक दिया, ठीक है, एक जगह थमा दिया उनको, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं आपने उन घोड़ों को वहां पर स्टॉप किया है, ठीक है। या फिर उनके लिए आपने क्या लगाए हैं, मैं कहूं तो ब्रेक लगाए हैं। तो वो कंडीशन आपके पास में डिजिस्ट करने के सेंस में कन्वे हो गया आएगी। किस में आएगी ना भाई, डिजिस्ट करने के सेंस में। ओके, आओ समझे। तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज को रोकना या फिर बंद करना। आप पढ़ाई कर रहे थे, कुछ दिल विल टूट गया आपका, आपने पढ़ाई बंद कर दी, तो आपने क्या कर दिया, उसको डिजिस्ट कर दिया। किसको, अपनी पढ़ाई को, है। उससे क्या मतलब, पढ़ाई से मतलब रखो भाई, ठीक है। स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम कर रहे थे उसको रोक दिया आपने, सीज कर दिया या फिर एब्सटेन, छोड़ दिया, ऐसा कैसा ही जो होगा, लेट गो, उस चीज को लेट गो कर दिया। तो उस चीज के लिए आप लोग कह सकते हैं कि वो डिजिस्ट की कंडीशन में आएगी। इसके लिए अगर हम लोग देखें, डिस्पाइट हिज इनिशियल इम्पल्स टू आर्ग्यू ही डिसाइडेड टू डिजिस्ट एंड वॉक अवे। किसी ने उनके साथ में बदतमीजी की थी, जबरदस्ती, खुद नहीं उन्होंने आर्गुमेंट शुरू किया था, लेकिन उन्होंने, जो सामने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि बस वहां से निकल गए, छोड़ो अब क्या मतलब आ रहा है, तो डिजिस्ट एंड वॉक अवे, और वहां से निकल गए। फ्रॉम द हीटेड कन्फ्रंटेशन, जो उनके बीच में जो गुत्थम गुत्था चल रहा था मामला, कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो टकराव चल रहा था, ठीक है, वो आपके पास में उसको वहां से वहीं पे ऐसा छोड़ के निकल लिए। ऑल्दो उन्होंने ही शुरू किया था उसको, लेकिन वो निकल गए वहां से। होता है कभी कभी किसी के पास वैलिड पॉइंट नहीं होता तो वो उस चीज को लेट गो करके निकल जाते हैं, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। और कभी कभी किसी को रीजन नहीं बताना होता तो वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। आओ चले,
इसके सिनोनिम हम लोग कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि सिनोनिम क्या हो पाएंगे, बोलो ना, देखते हैं। आओ चले। सीज, क्या बोलेंगे? सीज, बोलो एक बार, सीज। देन वी हैव दिस वर्ड स्टॉप, हॉल्ट, क्विट, डिसकंटिन्यू, एब्सटेन, रिनाउंस, सस्पेंड, टर्मिनेट, फॉरबियर, गिव अप, ठीक है, अबैंडन, रेलिंक्विश, यील्ड, कर्व, रिफ्रेन। आप अगर प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो मैंने ये वर्ड भी करवा रखा है, ये भी करवा रखा है और ये भी करवा रखा है, ठीक है। ये सारे वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता के गया हूं। मैंने आपसे कहा आपसे कि जो काम आने वाले वर्ड हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वोकेबलरी इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप उनमें देखो कि हर रोज नया वर्ड आ जाएगा। जो कम्युनिकेशन में काम आते हैं वो कुछ ही वर्ड हैं और वो उन्हीं के एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो आप थोड़ा सीखोगे ना तो काम हो जाएगा। याद रखने की कोशिश करो इन्हें, और रटना नहीं है इनको, बस यूज थ्रू हो वो इनसे। कहीं पर आप बात कर रहे हो किससे, तो इस वर्ड को ही काम में ले लो, ठीक है, तो वो आपके पास में चल जाएगा उधर का। ऑपोजिट देखें, इसके ऑपोजिट क्या होंगे? आपने किसी को स्टॉप कर दिया था, ठीक है, तो वहीं से उस काम को आपने क्या किया है, बोलो बेटा, क्या किया है? रिज्यूम किया है। उसी काम को आगे आपने क्या कर दिया है? कंटिन्यू किया है, परसिस्ट किया है, प्रिजर्व किया है, प्रोसीड किया है, मेंटेन किया है या कैरी ऑन किया है, ठीक है, स्टे किया है या एंड्योर किया है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड वी हैव ईंड। क्या बोलेंगे इसको? ईंड। वापस बोले ईंड। ईंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी बात पे आप थोड़ा सा क्या हो रहे हो? डिसअपॉइंट हो रहे हो, ठीक है। तो डिसअपॉइंट होने की जो सेंस आप लोग देखते हो वो आपके पास में इन, किसी बात पे आप क्या हो रहे हो? उदास हो रहे हो। और सिंपल वर्ड में आप लोग जो देते हो तो वो होता है आपके पास में सैड। कहीं पर आप उदास हो रखे हो, रिसेंटमेंट थोड़ा सा हो रखा है चीज़ों के लिए, निराशा सी आपको फील हो रही है, तो वो चीज़ आपके पास में इन होता है। जो आप चाहते थे चीज़ें वैसी नहीं हुई, थोड़ा सा बिगड़ गया मामला, आप चाहते थे कि क्वालिफाई हो जाए, नहीं हुआ, या फिर चाहते थे कोई हाँ बोल दे, उसने नहीं किया। तो ये वाली जो चीज़ें आपके पास में होती है ना भाई, तो ये इनको हम लोग बोलेंगे कि ये आपके पास में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मन में क्या लेके आ जाती है? ईंड। और आप उस समय सोचते हो कि यार मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ क्या? तो इंसान आप अच्छे हो, लेकिन चीज़ें आपके लिए कुछ अलग और सेट होके आएंगी, ठीक है। आओ चले। टू वॉन्ट समबडी और समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ को आप चाहते हो ना, आपकी चाहत अगर हम लोग देखें तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि उस चीज के लिए आपका जो ईगरनेस होती है, जो जील होती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी जब फुलफिल नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में आप ईंड होते हो, उदास होते हो, ठीक है। स्पेशली समथिंग दैट यू कैन नॉट हैव, ठीक है, जो चीज आपको मिल ही नहीं सकती। लाइक किसी का दिल टूट गया, अब ब्रेकअप हो गया, अब वो मिल नहीं पाएंगे, तो वो चीज आपके पास में क्या हो जाएगी? ईंड वाली कंडीशन हो जाएगी। इधर देखो ना, ये इधर मैम बैठे हुए। चलो, आप में से कोई मार्वल मूवीज का फैन है भाई? मार्वल मूवीज में अगर आपको याद हो तो कैप्टन अमेरिका और पैगी, ठीक है, उनका देखना, ठीक है। तो उन दोनों का मिलना नहीं हो पाता, तो वो एक दूसरे को देख के कैसा फील करते थे? ईर्न फील करते थे, एक दूसरे को देख के उदास हो गए थे वो लास्ट में, ठीक है, वो वाला सीन। इससे हम लोग बोले तो मतलब इसका सेंटेंस में शी वुड ऑफन, ऑफ्टन नहीं होगा, ये ऑफन होगा, ऑफन इन फॉर द पीसफुलनेस ऑफ द countryside while living in the bustling city। क्या कहते हैं वो? अब जैसे इन मैम की अगर हम लोग बात करें, सपोज करें इन्हीं की रही अगर सेंटेंस हमने देखा है, तो ये जो बस्लिंग सिटी मतलब जो शोरगुल से भरी हुई जो सिटी है, जो जब वो वहां पर रहते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, वो जो कंट्री साइड गाँव में जब वो रहते थे तो वहां की पीसफुलनेस को याद कर करके क्या हो जाते थे? येंड फील करते थे, मतलब उदास हो जाते थे, ठीक है। आप देखोगे सिटीज में कितना ज्यादा शोरगुल हो रखा है। अभी भी अगर मैं कहूँ तो जो सच्चा भारत है, अगर सच्चा जो हमारे पास में अगर कहीं पर आप देखते हो कि ये इंडिया अगर कहीं बसता है तो वो अभी भी गांव में ही बसता है। जितनी शांति वहां मिलती है उतनी शायद मैंने फील किया कहीं नहीं मिलती है हमें, ठीक है। इसके लिए क्रेव, आपको उस चीज की इच्छा होती है, क्रेविंग्स होती है। लॉन्ग, कोई चीज आपसे दूर है, ठीक है, अब इसको डिस्टेंस के सेंस में कन्वे करना, ठीक है। डिजायर आपकी है, पाइन है, पाइन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो उस चीज के लिए आपका थोड़ा सा ईगरनेस है, हंगर है, थर्स्ट है, हैंकर है, कवेट है और लस्ट है। लस्ट एक बहुत अलग वासना में इसका मीनिंग वैसे तो कन्वे होता है, जो थोड़ा सा
अगर हम लोग देखें नेगेटिव सेंस कन्वे करती है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, इस सेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। डायरेक्ट मीनिंग तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि ये होगा। इस चीज के लिए आप विश करते हो, एस्पायर करते हो, सीख करते हो, इच करते हो, एग करते हो, ठीक है, दिल में दर्द उठता रहता है ना वो, ठीक है, वांट होता है, ड्रीम होता है किसी चीज के लिए, ठीक है। तो वो जो सारे वर्ड हैं आपके पास में कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाएंगे। किसके लिए? ये सिनोनिम क्या होते हैं? जो सिमिलर वर्ड होते हैं, जिनका सिमिलर मीनिंग कन्वे होता है। ऑपोजिट देखिए, किसी चीज से को आप बहुत पसंद करते हो, नॉर्मल सी बात है, तो उसके लिए ऑपोजिट क्या देखोगे? डिटेस्ट करना, जो चीज आपको पसंद ही नहीं है, डिसलाइक हो गया, ठीक है, अबोर हो गया, डिस्पाइज हो गया आपके पास में, लोथ, लोथ भी आपके पास में हैट्रेड की ही बात करता है, ये उस चीज से आप सबको नफरत करवाएगा, ठीक है। डिसलाइक हो गया, रिजेक्ट हो गया, डिसडेन हो गया, रिपल्स हो गया आपके पास में। ये अच्छे अच्छे वर्ड है, प्यारे प्यारे वर्ड। लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड। ओके, द अनदर वर्ड वी हैव एक्रोनिम। वापस बोलो ना, क्या बोलेंगे इसको? एक्रोनिम। एक बार और बोलो ना वापस से, एक्रोनिम। अगर हम लोग एक्रोनिम की बात करें तो एक्रोनिम जो आपके पास में होता है वो कहीं पर किस चीज को आप लोग क्या करते हो? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, या शॉर्ट फॉर्म में उसका आप उसका बनाते हो। लाइक आप लोग देखोगे कभी आपके पास कोई पैसेज आता था, ठीक है, स्कूल लेवल पे आपने किया होगा ये चीज, तो उसमें आप लोग क्या करते थे? उसकी समरी लिखते थे। तो जो समरी वाला सेंस था, अगर हम लोग उसको कहें ना, तो वो भी आप एक तरह से आप एक्रोनिम ही लिखते थे। क्या लिखते थे? उसका एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नैरोनेस हम लोग उसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसके लिए एक वर्ड, ये शॉर्टकट, बहुत अच्छा प्यारा सा वर्ड है, ठीक है। इसके लिए अगर डायरेक्ट मीनिंग कन्वे करना चाहते तो शॉर्टकट में। और एक ये वर्ड बहुत प्यारा सा वर्ड है इसके लिए, एब्रीविएशन, ठीक है। किसी को आप शॉर्ट करते हो, टू शॉर्टन अ थिंग, ठीक है, और समथिंग वी कैन यूज। रिडक्शन, आप उसमें कोई कमी करते हो, ठीक है। डिक्रीजमेंट कुछ होता है। कॉम्पैक्ट कोई चीज होती है जो इजी आप लोग आपके लिए इजी होता है उसको समझना, तो वो चीजें हो गया। क्लिप्ड वर्ड हो गया, कंट्रैक्शन हो गया आपके पास में, परमेंट्यून आपके पास में हो गया है, कॉइनेज हो गया, ब्लेंड हो गया, निमोनिक। निमोनिक अगर आप ये वर्ड समझो तो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा वर्ड है, निमोनिक। अब निमोनिक होते क्या है? लाइक किसी वर्ड को आप किसी अदर सिचुएशन से रिलेट करके उसका मीनिंग याद रखने की कोशिश करते हो, तो ये जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं निमोनिक। क्या बोलते हैं इसको? निमोनिक। लाइक मैंने आपसे बोला डंकी वर्क। अब डंकी वर्क का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। जो वर्ड मैं आपसे लिख रहा हूँ, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ थोड़ा सा इसको, देखो। डंकी वर्क, ठीक है, लेबर पेन। अब इन दोनों वर्ड का अगर आप लोग देखोगे तो ये सिनोनिम है। किसके सिनोनिम है? हार्ड वर्किंग है। और हार्ड वर्किंग भी कैसा? एक्सट्रीमली जो हार्ड वर्किंग होता है इंसान, उसके लिए ये सिनोनिम का काम करते हैं, ठीक है। तो अब इस वर्ड को अगर मैं आपको याद रखना चाहूँ तो आपसे बोलूंगा, बेटा जो गधा है कितना ज्यादा काम करता है, सारा कुछ ढोता रहता है, वो हर काम को अपने ऊपर लाद कर, हर चीज बोझ को अपने ऊपर लाद कर सारा काम करता है, तो कितना मेहनती होता है। तो आपने कहा हाँ सर, तो आपको उससे क्लिक हो गया कि हाँ वो क्या करता है? हार्ड वर्किंग होता है, ऐसे करके। लाइक कोई मदर होती है तो उसमें जब बेबी कंसीविंग होती है तो बेबी कंसीविंग के बाद में डिलीवरी होती है। अब डिलीवरी जब होती है बच्चे की, तो उस टाइम पे उनको होता है लेबर पेन, ठीक है। उसी के थ्रू वो पेट से बाहर निकलते हैं। अब लेबर पेन वाली सिचुएशन होती है, वो इतना खतरनाक दर्द होता है, इतना एक हार्ड वर्किंग प्रोसेस है एक मदर के लिए कि आदमियों में तो शायद हम लोग उस चीज को शायद रियलाइज भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो उस वे में आपको उससे रिलेट करके मैं आपको ये वर्ड का मीनिंग कन्वे करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। तो ये जो सेंस आपके पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं निमोनिक। क्या बोलते हैं इसको? निमोनिक। अब आप कहोगे सर इसमें तो एम आ रहा है, तो बेटा अगर कहीं पर आपके वर्ड में, किसी वर्ड में एन से पहले एम आ जाता है तो उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही एन के पहले के आता है तो उसका भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना, अच्छे से मन में बिठा लेना, बोलना बिठा लेगा, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। कंडेंसेशन आपके पास में हो गया, एक्रोस्टिक आपके पास हो गया, या फिर शॉर्ट फॉर्म सेट, ठीक है, सेट फॉर्म आपके पास में हो गया। आओ चलें, इसके लिए हम लोग देखें ऑपोजिट वर्ड क्या होंगे, ठीक है। सेंटेंस का आप लोग समझ में आ गया होगा। फुल फॉर्म हो गया, फुल नेम हो गया, कंप्लीट वर्ड हो गया, स्पेलिंग आउट हो गया, एलेबरेशन आप लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, एलेबरेट कर रहे हो, तो वो चीज आपके पास में हो गया। एक्सपेंशन हुआ है आपके पास में,
ठीक है। अनएब्रीवेटेड यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं हुआ है, अनएब्रीवेटेड मतलब अब इसका ऑपोजिट कन्वे कर दिया इसका, ठीक है। आउटलाइनिंग आपने वहां पर देखी है, ठीक है। प्यारे प्यारे से वर्ड थे। आओ अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे देखें। डिसिपेट, क्या वर्ड बोलेंगे ये? डिसिपेट, वापस बोलो, बोलो ना यार प्लीज, डिसिपेट। अब डिसिपेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज धीरे धीरे से, स्लोली 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 स्लोली, धीरे धीरे से कोई चीज क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिसिपेट। ये आप इसको जगह अगर देखोगे ना तो किसके सिमिलर मान सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट वही है, ठीक है। आप लोग ने एक वर्ड सुना होगा सोइल, सोइल माने मिट्टी, मिट्टी वो इसकी अच्छी अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। बचपन में खाई होगी, मुंह भरा होगा अगर गांव में खेले हो तो, ठीक है। तो सोइल की अगर हम लोग बात करें तो सोइल में होता है एरोजन, मृदा का जो कटाव होता है, अपर्दन टाइप से ऐसा कुछ एक वर्ड हिंदी में उसका यूज करते थे, ठीक है। तो वो क्या होता था, धीरे 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 कटता कटता जाता था, ठीक है। इसकी तरह लाइक ये पूरा इंसान था, ये मिट्टी थी, अब इनमें से बारिश आई, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा कट गया, ऐसे करते धीरे धीरे वो पूरा साफ हो जाता था। तो वहां की पूरी मिट्टी जो थी वो बह के निकल जाती थी। तो यही चीज आपके पास में इरोजन के रहा है, ठीक है। तो आप इसको अगर कन्वे करना चाहो तो इससे देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। टू स्लोली बिकम लेस अंटिल इट डिसअपियर्स, ठीक है। टू मेक समथिंग वीकर अंटिल इट डिसअपियर्स, ठीक है। कोई चीज खत्म होती है उससे पहले उसको क्या कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, तो उससे हम लोग बोल देते हैं कि वो आपके पास में डिसिपेट होगा, ठीक है। द मॉर्निंग फॉग बिगन टू डिसिपेट एज द सन रोज। अब इस वाली सिचुएशन से भी आप समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ पाओगे। अगर धुंधला धुंधला सा कुछ फॉग अगर मॉर्निंग में आपको देखने को मिलता है, तो अब वो गायब कब होता है, एकदम से तो गायब नहीं होता है, जैसे ही सन रेज आती है, थोड़ा हीटअप होता है माहौल, ठीक है, वैसे होते ही जो फॉग होता है वो क्या होता है, डिसिपेट होता है। पहले थोड़ा फिर थोड़ा साफ क्लियर हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा, वो चीज आपके पास में डिसिपेट कहलाएगी। डिस्पर्स आपके पास में हो गया, स्कैटर हो गया, डिस्पेल हो गया, डिसइंटीग्रेट आपके पास में हो गया, वेनिश बर्बाद हो गया, इवेपोरेट गायब हो गया पूरा का पूरा है, ठीक है। फ्रिटर अवे हो गया, स्क्वेंडर आपके पास में हो गया, वेस्ट हुआ है, थिन आउट हुआ है, स्प्रेड हुआ है, डिप्लेट आपके पास में हुआ है, स्क्वेल्स, ठीक है, स्क्वेल्स आपके पास में वर्ड है, एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंड डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, ठीक है, बट एक सेंस के थ्रू आप रखना चाहो तो रख पाओगे, ऑल्दो डायरेक्ट मीनिंग तो कन्वे नहीं करेगा, ये मैं कह सकता हूँ। एरोड हो गया, डिमिनिश भी हो गया, डिमिनिश भी एक अच्छा वर्ड है। आओ ऑपोजिट चले इसका कि ऑपोजिट क्या होगा। अब आप किसी को क्या कर रहे हो, गायब कर रहे हो, तो उसको क्या लगा, वापस कम बैक होगा उस चीज का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसको आपने क्या किया है, सेव किया है, या होल्ड किया है, या फिर प्रिजर्व किया है, या अमास किया है, कलेक्ट किया है, कंसेंट्रेट किया है आपने, गैदर किया है, एक्यूमुलेट किया है आपने, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें, ये कुमु, जो कुमु वर्ड होता है वो किसी चीजों को क्या करता है, इकट्ठा पाइल करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड भी है हब्बब, ठीक है। अब ये वर्ड थोड़ा सा ऐसा लगता है मतलब हब्बब हब्बब, ठीक है, हब्बब लाइक हाँ हब्बब, ठीक है। तो ये हब्बब वाली जो सिचुएशन बन के आई ना आपके पास में, तो इसमें कहीं पर किसी चीज को लेके बहुत शोरगुल मच रहा हो, बहुत एक्सट्रीम नॉइज हो, ठीक है, नॉइज हो, ठीक है, तो वहां पर मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, सामने वाले को जबरदस्ती का वहां पर अफरा तफरी मचा रखी हो, है ना। अफरा तफरी मचा रखी हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में हब्बब वाली कंडीशन में जाएगा। इसको हम लोग नॉर्मली ये वर्ड पहले स्लैंग बना होगा, फिर डायरेक्ट में इसको ऑथराइज्ड स्पेलिंग मान लिया गया, ठीक है। कॉमोशन हो गया, दिन हो गया, नॉइज हो गया, अप्रोर हो गया, बहुत ज्यादा तेज शोरगुल, ठीक है। यहाँ पर रोर जो शेर की दहाड़ है उससे नहीं लेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा तेज शोरगुल। क्लैमर हो गया आपके पास में, बसल हो गया, टर्मोइल हो गया, रैकेट हो गया, कैओस हो गया, कैओस मतलब बस हाँ ऐसे ही फर्जीवाड़ा चल रहा है उधर। ट्यूमल्ट आपके पास में हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, कोकोफोनी, कैकोफोनी, सॉरी कैकोफोनी हम लोग बोलेंगे, फोन मतलब यहाँ पर साउंड, बे मतलब का साउंड आ रहा है, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है। हाँ, पैंडेमोनियम आपके पास में एक है, बैडलैम आपके पास में हो गया, ब्रोहाहा, ब्रोहाहा भी सेम टू सेम
इसी का मीनिंग कन्वे करके देगा आपको, ठीक है। फ्रोर, आपके पास जो एक वर्ड आया है फ्रोर, वो भी सेम करेंगे। अमिडस्ट द हब, बिटवीन के सेंस में कन्वे होता है इसका मीनिंग, ठीक है। बट वो बिटवीन ओनली फॉर 2 होता है, ये कितना भी हो सकता है, नंबर ज़्यादा हो जाता है। अमिडस्ट आपके पास जो वर्ड है उसमें नंबर थोड़ा ज़्यादा होगा। अमिडस्ट द हब ऑफ द सिटी स्ट्रीट, गलियों में जो शोरगुल चल रहा था, जो अफरा तफरी मची हुई थी, जो शोरगुल था खतरनाक वाला, कोहराल मचा हुआ था। आई स्टैंड टू हियर माई फ्रेंड्स वॉइस ऑन द फोन, तो मैं उसमें कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे दोस्त की मुझे फ़ोन पे आवाज़ आ जाए। लेकिन आपने कभी देखा हो, कभी हम बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी हो तो वो कोलाहल अपने आप हो जाएगा। अब वहाँ पर आप फ़ोन पे बात करना चाहो कर पाओगे, इधर की अलग आवाज़ आ रही है, इधर की अलग आवाज़ आ रही है। अब उसमें बहुत सी बार इवन मैंने भी किया ऐसा, इधर के कान पे हाथ रख के हाँ हाँ बोल 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 बोल, ऐसा ये चलता रहता है। तो ये सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, ये ऐसे सिचुएशन के लाइक मेले वगैरह में या ऐसी जगह देखोगे तो ये चीज़ होती है। The next word we have prolong, कोई चीज़ ऐसी हो, आप तो इसको ऐसा समझो इटर्नल हो, ठीक है। कोई चीज़ आपके पास में इटर्नल होगी, ठीक है। कोई चीज़ आपके पास में इटर्नल होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, या फिर आप लोग ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ लोग इसको फॉरएवर के सेंस में भी कन्वे करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो सिंबल है आपके पास में इनफाइनाइट का, ठीक है, जो चीज़ हमेशा रहेगी, आज भी है, कल भी थी और आने वाले टाइम में भी रहेगी, तो वो चीज़ आपके पास में प्रोलॉन्ग होती है, इटर्नल हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, ठीक है, तो बस उसकी अवधि बढ़ा रहे हो आप लोग, उसको हमेशा के लिए रख रहे हो, तो वो आपके पास में प्रोलॉन्ग के कंडीशन में जाएगा, ठीक है। द डिसीजन टू प्रोलॉन्ग द मीटिंग, उस मीटिंग को लंबे टाइम तक बढ़ाने के लिए, ठीक है। 2 अलग अलग सेंसेस में कन्वे हुए हैं आप लोग को मैंने बताया। एक तो आप किसी को लॉन्ग लास्टिंग कर रहे हो या फिर इटर्नल टाइम के लिए रख रहे हो, दोनों वर्ड इसमें कन्वे कर लेंगे आपके पास में, ठीक है। द डिसीजन टू प्रोलॉन्ग मतलब उसको और खींचने के लिए, आप उसको खींचना, ठीक है। नॉट लाइक पुल, ठीक है, एक्सटेंड करने के सेंस में खींचना बता रहा हूं मैं, ठीक है। पुलिंग नहीं हो रहा है इधर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक्सटेंड करने के सेंस में हम लोग बात करें। टू डिसीजन द टू प्रोलॉन्ग द मीटिंग well into the evening, ठीक है, was made to ensure that all important matters were thoroughly discussed and resolved, ठीक है। उसको कहाँ तक, इवनिंग तक क्या कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ा दिया था ताकि सारी जो पॉइंट है वो प्रॉपर्ली डिस्कस हो जाए, कहाँ पर, एक मीटिंग में। आओ, असल में उस चीज़ को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, लेंथन कर रहे हैं, उसमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोग उसको। प्रोट्रैक्ट हुआ, ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं हुआ, प्रोट्रैक्ट हुआ है, स्ट्रेच किया आपने, ड्रैग आउट हुआ है, कंटिन्यू हुआ है, डिले हुआ है, एक्सपैंड किया है, ठीक है। एलोंगेट आपके पास में हुआ है, सस्टेन किया है, उस चीज़ को रोका हुआ है आपने, ठीक है, कैरी ऑन किया है, परपेचुएट आपने किया है वहाँ पर, ड्रॉ आउट हुआ है, कीप गोइंग हुआ है, स्ट्रेच आउट हुआ है, प्रोलीफेरेट आपके पास में एक अच्छा वर्ड इससे निकल के आएगा, ठीक है। प्रोलीफेरेट याद रखना इसको, एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, मेरे लिए भी एक नया वर्ड था। ऑपोजिट देखिए इसका, शॉर्टन, किस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, डिक्रीजमेंट आप कहीं पर देखते हो तो वो आपके पास इसमें जाएगा। अब्रेविएट हुआ है, कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है किस चीज़ में, एक तो ये मार्कर कभी ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है। आप किस चीज़ को क्या कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, उसमें काट छाट कर रहे हो या फिर उसको शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। हेयर कट वगैरह जो भी आता है उसमें जो रिड्यूस कर रहे हो, रिडक्शन जो होता है उसमें लिमिटेशन आपके पास में होगा। कंडेंस हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हास्टन हुआ है, जल्दबाजी दिखाई है उस काम को करने में, हास्टन टू हरी, यहाँ पर इसका मीनिंग होगा इस चीज को हरी। अब हरी करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऑपोजिट देखो ना इसका, ऑपोजिट नहीं, ये तो हो गया, नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी पहले एक प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, इसलिए मैं इसकी बात यहाँ पर नहीं करूँगा कि मैंने वहाँ पर इसको अच्छे से समझाया था, एक बार प्लीज़ चेक करें, ठीक है। 2 वीक पहले की एक वीडियो है आई थिंक, तो उसमें मैंने इसको करवा रखा है, एक बार प्लीज़ चेक करना आप लोग, ठीक है। तो ये वर्ड आप लोग वहाँ से चेक करोगे, ऑल्दो इसका मीनिंग मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो चीज़ों को आप लोग क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, गैदर कर रहे हो, एक साथ जोड़ रहे हो, ठीक है, उनको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को ऐड करते हो, तो उसके लिए इसका
इसको हम लोग यूज करते हैं। और ऐड का ऑपोजिट क्या होता है, चीजों को अलग करना, सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, ठीक है। ये इसमें आप देखो, अगर वहां नहीं जाना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको थोड़ा सा खुद तो मन करना है। देखो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास है, भाई मैंने हमेशा आप लोगों से एक ही बात कही है कि नेवर बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन योर टीचर। टीचर के ऊपर कभी भी इतना डिपेंड हो गया आपको नहीं रहना है। इसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको। बात है ईयर 2016 की, जब मेरा SBI PO का इंटरव्यू था। तो अब वो इंटरव्यू था, जयपुर था। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब इंटरव्यू में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज नोस्ट्रो अकाउंट एंड व्हाट इज वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। ये पूछा था मेरे से, एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि व्हाट इज नोस्ट्रो अकाउंट एंड व्हाट इज वोस्ट्रो अकाउंट। अब अभी अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं इसका इजीली आंसर करूंगा, क्योंकि मैंने आते सबसे पहले इस क्वेश्चन को चेक किया, इसका आंसर देखा मैंने। तो अब ये मेरे किसी टीचर ने मुझे नहीं करवाया था, लेकिन अगर मैंने इसको यूट्यूब पे देखता तो शायद मुझे मिल जाता, ठीक है। तो अब उसमें गलती किसकी बोलो, टीचर को जाके ब्लेम करूं कि सर आपने मुझे नहीं कराया था, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा किया था, लेकिन हो सकता है उनके पास उनको कहीं से मिस कर दिया हो, कहीं से चीज़ें थोड़ा सा छूट गई होगी, ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बैचेज इतने सारे थे उनके पास में। तो मैं किससे बोलने चाहता हूँ वहाँ पर उस टाइम पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो सिनेरियो था, मैं अपने टीचर को ब्लेम करने का था या फिर खुद को ये बताने का था कि हाँ मुझे खुद को ही मेहनत करना था, मेरी खुद की भी तो R&D होनी चाहिए थी, खुद की रिसर्च थोड़ी तो होनी चाहिए थी। मैंने खुद से कुछ नहीं किया, तो ये गलती उनकी नहीं होगी, मेरी खुद की थी, क्योंकि गलतियों को आप खुद जब एडमिट करते हैं तो चीज़ें आपको थोड़ा और अच्छे लेवल पे मिलती है और आपको ग्लोरी मिलती है फिर वहाँ से, ठीक है। क्या मिलती है? ग्लोरी। थोड़ा आगे बढ़ोगे चीज़ों में, मेहनत करोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो किसी को ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम अगर किसी को करो तो खुद को करो, क्योंकि वो कमी आपकी है, किसी और की नहीं है, ठीक है। ध्यान रखो इस चीज़ का। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज़ नोस्ट्रो अकाउंट एंड व्हाट इज़ वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, बाद में इसको मैंने सही किया था, ठीक है। मुझे मतलब रियलाइज़ किया था इस चीज़ को। बताना भाई अगर किसी को याद हो तो, ठीक है। तो ये वर्ड तो हो गया ना, आगे बढ़े। असर्टेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस चीज़ को आप क्या करते हो, टू फाइंड आउट समथिंग। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पता लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। डिटरमाइन करते हो, बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिस्कवर कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, लर्न एक सेंस के थ्रू जाएगा, ठीक है। एस्टैब्लिश कर रहे हो, एस्टैब्लिश डायरेक्ट तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज़ को आप एस्टैब्लिश करते हो तो पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स जानते हो, तो इसलिए जा सकता है, ठीक है। कन्फर्म, वेरीफाई हो गया, अनकवर हो रहे हो, डिटेक्ट कर रहे हो, डिटेक्ट एक अच्छा वर्ड, डायरेक्ट मीनिंग कन्वे कर रहा है। आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, आइडेंटिफाई करना भी हो गया आपके पास में, डायरेक्ट। डिड्यूस आपके पास में हो गया, पिन पॉइंट आप कर रहे हो वहां पर, रियलाइज कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, या ऑथेंटिकेट आप कर रहे हो, तो ये चीज आपके पास में असर्टेन का सिमिलर वर्ड कन्वे करेगा। सेंटेंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिंपल सा वर्ड है, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। किस चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अज्यूम कर रहे हो, बस बैठे बैठे हाँ हो जाएगा जो होगा। सरमाइज आप कर रहे हो, कंजेक्चर आप वहां पर दिखा रहे हो, प्रज्यूम कर रहे हो, हाइपोथेसाइज आप वहां पर कर रहे हो, पोस्टुलेट आप लोग वहां पर कर रहे हो, गेस कर रहे हो, स्पेकुलेट आप लोग वहां पर कर रहे हो। तो ये वर्ड आपके पास में इसके ऑपोजिट में चाहिए, ठीक है। अब ये वर्ड भी प्यारा सा है बट सिंपल सा है, एनिमिटी, ठीक है। ऑल्दो मेरे पास ये वर्ड मुझे नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि एनिमिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास में किसी के लिए एक हैट्रेड की जो फीलिंग होती है, फिर आपका जो एनिमी होता है, कोई शत्रुता होती है, दुश्मन होता है, आपका कोई फोई होता है। फोई इसके लिए एक वर्ड हम लोग देखते हैं, ठीक है। फोई मतलब भी दुश्मन ही होगा, ठीक है। तो हॉस्टिलिटी आप लोग वहां पर देख रहे हो, एनिमोसिटी आप लोग वहां पर देख रहे हो, हैट्रेड, अगर शत्रुता होगी तो नफरत अपने आप आ जाती है। रेनकोर हो गया, एनिमस हो गया। एंटेगोनिज्म, एंटेगोनिस्ट वो होता है जो मूवी में विलन का काम करता है, विलन, और जो हीरो होता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब जो पूरी मूवी का एक लीडिंग कैरेक्टर होता है किसी प्ले में या फिर कहीं पर भी, अगर आप देखते हो। बिटरनेस मतलब उसको देखे कड़वाहट आती है। मलाइस आपके पास में होता है, हॉस्टाइल होता है। इल विल जिसको लेके बुरी फीलिंग होती है आपके मन में। स्पाइट अपोजिशन, आपके अपोजिशन में है। डिस्कॉर्ड है। स्ट्राइप हो गया, डिसलाइक जिसको आप करते हो या फिर जिससे आपके कुछ कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, ऑपोजिट। देखें
हमने तो भैया दुश्मनों को भी गले लगाए, आ जा भैया तू भी आ जा, ठीक है। तो फ्रेंडशिप, ठीक है। एमिकेबिलिटी आपके पास में हो गया। हार्मनी, हार्मनी आपके पास में जो वर्ड है, ये दो वर्ड आप लोग साथ में यूज करते हो, हार्मनी एंड पीस। अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब किसी पे आप एग्री हो रहे हो, एग्रीमेंट हो रहा है, तो अकॉर्डेंस आप वहां पर दिखा रहे हो। कॉमरेडेरी आप लोग वहां पर देख रहे हो, यानी किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। कॉमरेडेरी की वो उसको उस वे में हम लोग यूज करेंगे। कॉपरेशन आप लोग देख रहे हो, गुडविल, किसी को सामने को वाले को लेके आपके मन में अच्छी बातें हैं, अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं, तो वो आप लोग इसमें देखोगे। शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके पास में कहीं ना कहीं आपके पास में किसी चीज की हम लोग कह सकते हैं, या तो नीड को फील कराएगा आपको, ठीक है। कोई आपके पास नीड होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई चीज आपके पास में कमी हो रही है, वीक हो रही है। नॉर्मल सी बात है, वीक होगा तो उसमें किस चीज की नीड आपको फील होगी। तो दो वर्ड इसके लिए आप लोग सिंपल वे में कन्वे कर सकते हैं, शॉर्टकमिंग, ठीक है। आओ देखिए, फॉल्ट और वीकनेस। डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी हो रही है, फ्लो हो रहा है। इम्परफेक्शन आपके पास में हो गया है, वीकनेस हुआ है, लिमिटेशन हुआ है, फॉल्ट हुआ है। इन एडिक्वेंसी, एडिक्वेंसी मतलब एम्पल अमाउंट होता है, और इन एडिक्वेंसी मतलब शॉर्ट अमाउंट होता है। ड्रॉबैक हुआ है, शॉर्टफॉल हुआ है, डिसएडवांटेज हुआ है, कोई फायदा नहीं मिला है, नुकसान होते जा रहे हैं। फॉइबल हुआ है, फेलिंग हुआ है, ब्लैमिश एक अच्छा वर्ड होगा। पिटफुल हुआ है, पिटफुल, पिटफॉल सॉरी, डिफेक्ट हुआ है, और वाइस हुआ है। हर ओनली शॉर्टकमिंग मतलब उसकी जो एक सबसे बड़ी जो गलती है वो हर लेक ऑफ कमबैक होगा उस चीज का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसको आपने क्या किया है, सेव किया है, या होल्ड किया है, या फिर प्रिजर्व किया है, या अमास किया है, कलेक्ट किया है, कंसेंट्रेट किया है आपने, गैदर किया है, एक्यूमुलेट किया है आपने, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें, ये कुमु, जो कुमु वर्ड होता है वो किसी चीजों को क्या करता है, इकट्ठा पाइल करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हब्बब, ठीक है। अब ये वर्ड थोड़ा सा ऐसा लगता है, मतलब हब्बब, हब्बब, ठीक है। हब्बब लाइक हाँ, हब्बब, ठीक है। तो ये हब्बब वाली जो सिचुएशन बन के आई ना आपके पास में, तो इसमें कहीं पर किसी चीज को लेके बहुत शोरगुल मच रहा हो, बहुत एक्सट्रीम नॉइज हो, ठीक है, नॉइज हो, ठीक है। तो वहां पर मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो सामने वाले को, जबरदस्ती का वहां पर अफरा तफरी मचा रखी हो, है ना। अफरा तफरी मचा रखी हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में हब्बब वाली कंडीशन में जाएगा। इसको हम लोग नॉर्मली ये वर्ड पहले स्लैंग बना होगा, फिर डायरेक्ट में इसको ऑथराइज्ड स्पेलिंग मान लिया गया, ठीक है। कॉमोशन हो गया, दिन हो गया, नॉइज हो गया, अप्रोर हो गया, बहुत ज्यादा तेज शोरगुल, ठीक है। यहाँ पर रोर जो शेर की दहाड़ है उससे नहीं लेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा तेज शोरगुल। क्लैमर हो गया आपके पास में, बसल हो गया, टर्मोइल हो गया, रैकेट हो गया, कैओस हो गया। कैओस मतलब बस हाँ ऐसे ही फर्जीवाड़ा चल रहा है उधर। ट्यूमल्ट आपके पास में हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, कोकोफोनी, कैकोफोनी सॉरी, कैकोफोनी हम लोग बोलेंगे। फोन मतलब यहाँ पर साउंड, बेमतलब का साउंड आ रहा है, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है। हाँ, पैंडेमोनियम आपके पास में एक है, बैडलैम आपके पास में हो गया। ब्रोहाहा, ब्रोहाहा भी सेम टू सेम इसी का मीनिंग कन्वे करके देगा आपको, ठीक है। फ्रोर, आपके पास जो एक वर्ड आया है फ्रोर, वो भी सेम करेंगे। अमिडस्ट द हब, हब बिटवीन के सेंस में कन्वे होता है इसका मीनिंग, ठीक है। बट वो बिटवीन ओनली फॉर टू होता है, ये कितना भी हो सकता है, नंबर ज्यादा हो जाता है। अमिडस्ट आपके पास जो वर्ड है उसमें नंबर थोड़ा ज्यादा होगा। अमिडस्ट द हब, हब ऑफ द सिटी स्ट्रीट, गलियों में जो शोरगुल चल रहा था, जो अफरा तफरी मची हुई थी, जो शोरगुल था खतरनाक वाला, कोलाहल मचा हुआ था। आई स्टैंड टू हियर माई फ्रेंड्स वॉइस ऑन द फोन, तो मैं उसमें कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे दोस्त की मुझे फोन पे आवाज आ जाए। लेकिन आपने कभी देखा हो, कभी हम बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी हो तो कोलाहल अपने आप हो जाएगा। अब वहां पर आप फोन पे बात करना चाहो कर पाओगे, इधर की अलग आवाज आ रही, इधर की अलग आवाज आ रही। अब उसमें बहुत सी बार इवन मैंने भी किया ऐसा, इधर के कान पे हाथ रख के हाँ हाँ बोल 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 बोल, हाँ, ऐसा ये चलता रहता है। तो ये सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, ये ऐसे सिचुएशन के लाइक मेले वगैरह में या ऐसे जगह देखोगे तो ये चीज होती है। The next word we have prolong, कोई चीज ऐसी हो, आप तो इसको ऐसा समझो इटर्नल हो, ठीक है। कोई चीज आपके पास में इटर्नल होगी, ठीक है। कोई चीज आपके पास में इटर्नल होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, या फिर आप लोग ये वर्ड भी यूज कर सकते हो
ठीक है, या फिर कुछ लोग इसको फॉरएवर के सेंस में भी कन्वे करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो सिंबल है आपके पास में इनफाइनाइट का, ठीक है, जो चीज़ हमेशा रहेगी, आज भी है, कल भी थी और आने वाले टाइम में भी रहेगी, तो वो चीज़ आपके पास में प्रोलॉन्ग होती है, इटर्नल हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, ठीक है, तो बस उसकी अवधि बढ़ा रहे हो आप लोग, उसको हमेशा के लिए रख रहे हो, तो वो आपके पास में प्रोलॉन्ग के कंडीशन में जाएगा, ठीक है। द डिसीजन टू प्रोलॉन्ग द मीटिंग, उस मीटिंग को लंबे टाइम तक बढ़ाने के लिए, ठीक है, दो अलग अलग सेंसेस में कन्वे हुए हैं आप लोग को मैंने बताया। एक तो आप किसी को लॉन्ग लास्टिंग कर रहे हो या फिर इटर्नल टाइम के लिए रख रहे हो, तो दोनों वर्ड इसमें कन्वे कर लेंगे आपके पास में, ठीक है। द डिसीजन टू प्रोलॉन्ग मतलब उसको और खींचने के लिए, आप उसको खींचना, ठीक है। नॉट लाइक पुल, ठीक है, एक्सटेंड करने के सेंस में खींचना बता रहा हूं मैं, ठीक है, पुलिंग नहीं हो रहा इधर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक्सटेंड करने के सेंस में हम लोग बात करें। टू डिसीजन द टू प्रोलॉन्ग द मीटिंग well into the evening, ठीक है, was made to ensure that all important matters were thoroughly discussed and resolved, ठीक है, उसको कहाँ तक, इवनिंग तक क्या कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ा दिया था ताकि सारी जो पॉइंट है वो प्रॉपर्ली डिस्कस हो जाए, कहाँ पर, एक मीटिंग में। आओ, असल में उस चीज़ को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, लेंथन कर रहे हैं, उसमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोग उसको, प्रोट्रैक्ट हुआ, ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं हुआ, प्रोट्रैक्ट हुआ है, स्ट्रेच किया आपने, ड्रैग आउट हुआ है, कंटिन्यू हुआ है, डिले हुआ है, एक्सपैंड किया है, ठीक है, एलोंगेट आपके पास में हुआ है, सस्टेन किया है, उस चीज को रोका हुआ है आपने, ठीक है, कैरी ऑन किया है, परपेचुएट आपने किया है वहां पर, ड्रॉ आउट हुआ है, कीप गोइंग हुआ है, स्ट्रेच आउट हुआ है, प्रोलिफेरेट आपके पास में एक अच्छा वर्ड इससे निकल के आएगा, ठीक है, प्रोलिफेरेट याद रखना इसको, एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, मेरे लिए भी एक नया वर्ड था। ऑपोजिट देखिए इसका, शॉर्टन, किस चीज को आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, डिक्रीजमेंट आप कहीं पर देखते हो तो वो आपके पास इसमें जाएगा। अब्रेविएट हुआ है, कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है किस चीज में, एक तो ये मार्कर कभी ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है, आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, उसमें काट छाट कर रहे हो या फिर उसको शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, हेयर कट वगैरह जो भी आता है उसमें जो रिड्यूस कर रहे हो, रिडक्शन जो होता है उसमें लिमिटेशन आपके पास में होगा। कंडेंस हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हास्टन हुआ है, जल्दबाजी दिखाई है उस काम को करने में, हास्टन टू हरी, यहाँ पर इसका मीनिंग होगा किस चीज को हरी, अब हरी करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऑपोजिट देखो ना इसका, ऑपोजिट नहीं, ये तो हो गया, नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी पहले एक प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, इसलिए मैं इसकी बात यहाँ पर नहीं करूँगा कि मैंने वहाँ पर इसको अच्छे से समझाया था, एक बार प्लीज़ चेक करें, ठीक है, 2 वीक पहले की एक वीडियो है आई थिंक, तो उसमें मैंने इसको करवा रखा है, एक बार प्लीज़ चेक करना आप लोग, ठीक है, तो ये वर्ड आप लोग वहाँ से चेक करोगे। ऑल्दो इसका मीनिंग मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो चीज़ों को आप लोग क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, गैदर कर रहे हो, एक साथ जोड़ रहे हो, ठीक है, उनको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को ऐड करते हो, तो उसके लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ऐड का ऑपोजिट क्या होता है, चीज़ों को अलग करना, सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, ठीक है, ये इसमें आप देखो, अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपको थोड़ा सा खुद तमन करना है। देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास है, भाई मैंने हमेशा आप लोगों से एक ही बात कही है कि नेवर बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन योर टीचर, टीचर के ऊपर कभी भी इतना डिपेंड हो गया आपको नहीं रहना है। इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, बात है ईयर 2016 की, जब मेरा SBI PO का इंटरव्यू था, तो अब वो इंटरव्यू था, जयपुर था, तो उस दौरान क्या हुआ कि जब इंटरव्यू में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज नोस्ट्रो अकाउंट एंड व्हाट इज वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, ये पूछा था मेरे से, एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि व्हाट इज नोस्ट्रो अकाउंट एंड व्हाट इज वोस्ट्रो अकाउंट। अब अभी अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं इसका इजीली आंसर करूंगा, क्योंकि मैंने आते सबसे पहले इस क्वेश्चन को चेक किया, इसका आंसर देखा मैंने। तो अब ये मेरे किसी टीचर ने मुझे नहीं करवाया था, लेकिन अगर मैंने इसको यूट्यूब पे देखता तो शायद मुझे मिल जाता, ठीक है।
तो अब उसमें गलती किसकी बोलूँ, टीचर को जाके ब्लेम करूँ कि सर आपने मुझे नहीं कराया था, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा किया था, लेकिन हो सकता है उनके पास उनको कहीं से मिस कर दिया हो, कहीं से चीज़ें थोड़ा सा छूट गई होगी, ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि बैचेज इतने सारे थे उनके पास में। तो मैं किससे किससे बोलने जाता हूँ वहाँ पर उस टाइम पे, उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो सिनेरियो था, मैं अपने टीचर को ब्लेम करने का था या फिर खुद को ये बताने का था कि हाँ मुझे खुद को ही मेहनत करना था, मेरी खुद की भी तो R&D होनी चाहिए थी, खुद की रिसर्च थोड़ी तो होनी चाहिए थी, मैंने खुद से कुछ नहीं किया, तो ये गलती उनकी नहीं होगी, मेरी खुद की थी, क्योंकि गलतियों को आप खुद जब एडमिट करते हैं तो चीज़ें आपको थोड़ा और अच्छे लेवल पे मिलती है और आपको ग्लोरी मिलती है फिर वहाँ से, ठीक है, क्या मिलती है, ग्लोरी। थोड़ा आगे बढ़ोगे चीज़ों में, मेहनत करोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो किसी को ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम अगर किसी को करो तो खुद को करो, क्योंकि वो कमी आपकी है, किसी और की नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज़ नॉस्ट्रो अकाउंट एंड व्हाट इज़ वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, बाद में इसको मैंने सही किया था, ठीक है। मुझे मतलब रियलाइज लेने जाता हूँ तो वहाँ पर जो सेलर होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, वो सर इसका हेडरूम बहुत अच्छा है, हेडरूम वो कहेंगे सर इसका लेग रूम बहुत अच्छा है, मतलब जो पैर रखने का स्पेस है वो बहुत अच्छा है और सिर के ऊपर भी स्पेस है, तो ऐसे बोलते हैं ना वो। तो वो एक बार मैं सोच रहा था रूम क्यों बोल रहे हैं, तो रूम जो होता है वो स्पेस के सेंस में ही टर्म यूज होता है, ठीक है, रूम। हाँ, तो कहीं पर कोई बहुत ज्यादा स्पेस होता है, लॉट ऑफ स्पेस अगर हो तो उसके लिए हम बोलेंगे कैपेसियस, मतलब उसकी कैपेसिटी काफी बड़ी है, ठीक है। स्पेसियस इज अ ग्रेट वर्ड फॉर दिस, ठीक है, आप उसको डायरेक्ट रिकग्नाइज कर सकते हो इससे, ठीक है। रूमी हो गया, एम्पल हो गया, एम्पल अमाउंट, मोर देन एम्पल होना चाहिए, एम्पल तो सफिशिएंट क्वांटिटी होता है, ठीक है। लार्ज हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, वाइड हो गया, जेनरस हो गया आपके पास में, एक्सटेंसिव आपके पास में हो गया, कॉमोडियस हो गया, ब्रॉड हो गया, ओपन एरी जहां पर खुला खुला है, बढ़िया, ह्यूज, साइजेबल हो गया आपके पास में, अबंडेंट एक अच्छा वर्ड हो गया, ठीक है। द कैपेसियस लिविंग रूम इन देयर न्यू हाउस अलाउड देम टू होस्ट लार्ज गैदरिंग कंफर्टेबली, मतलब उनका घर इतना बड़ा है कि उसका जो लिविंग रूम है इतना बड़ा है कि उसमें आराम से वो बहुत से लोगों को बुला सकते हैं, उनकी गैदरिंग कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, मतलब इतना बड़ा है भैया। हाँ होगा यार, अपने को क्या। चलो ऑपोजिट देखें इसके फटाफट से अपन, स्मॉल हो गया, क्रैम्प्ड हो गया, टाइनी हो गया, टीनी नहीं बोलते इसको, टाइनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टाइनी। लिमिटेड हो गया, कॉम्पैक्ट हुआ है, नैरो हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड हुआ है, एंड कन्फाइंड इज अ वर्ड, ठीक है। ये सब इसके ऑपोजिट हो गया, है ना, लिखा हुआ है पर समझदार लोग बाग होते हैं, ठीक है। चलिए नए वर्ड पे हम लोग चलते हैं, अगला वर्ड कौन सा होगा, एट्यून। एट्यून को हम लोग एक वर्ड से समझ सकते हैं, इसके लिए एक वर्ड है प्यारा सा, यूनिसन। अब ये बताओ यूनिसन क्या होता है, यूनिसन मतलब एक स्वर में, एक स्वर में अगर कोई काम करते हो तो आप उसे बोलते हो कि वो आपने एट्यून किया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसके लिए सिमिलर वर्ड क्या होता है, हार्मोनाइज आपने किया है, एडजस्ट किया है, अडेप्ट किया है, अलाइन किया है, सबसे बढ़िया वर्ड अलाइन किया है। कोऑर्डिनेशन भी अच्छा वर्ड है, मैं इसको कहूँगा ये अच्छा वर्ड है। सभी ने ट्यूनिंग की है, उसमें कंफर्म हुआ है, एक्यूस्टम वहां पर हुआ है, फैमिलियराइज आप उसमें हुए हो, एक्लीमेट हुए हो, ब्लेंड हुए हो, सिंक हुए हो, सबने सिंक किया, बढ़िया वर्ड है, बढ़िया वर्ड है, बढ़िया वर्ड है। कंप्लाई हुआ है, रिकंसाइल हुआ है, मॉड्यूलेट हुआ है, मर्ज हुआ है, ठीक है। मर्ज एक सेंस में कन्वे करोगे बट डायरेक्ट नहीं होना। ऑपोजिट देखें, डिस्कॉर्ड हुआ है, डिसोनेंस हुआ है, मतलब सब अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। क्लैश हुआ है, उधर एग्रीमेंट के सेंस में लोगे तो इधर डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिसएग्री होगा, डिसहार्मोनाइज हो जाएगा, रेजिस्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और रिफ्यूज तो होगा ही होगा। इट टुक मी सम टाइम टू अट्यून माई सेल्फ टू द न्यू एनवायरमेंट। अब यहाँ पर अट्यून को अगर हम लोग लिखें तो ये जो वर्ड, अब देखो अपन ने मीनिंग कुछ और दिखा, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंस अलग दे गया, अडेप्ट करने के सेंस में दे गया अपने को। वर्ड के मीनिंग हमेशा सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिया करो, ठीक है। अट्यून माई सेल्फ टू द न्यू एनवायरमेंट फॉर मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। तो अगर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग लेओगे वर्ड के तो मजा आएगा और सही सही निकल के आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे कोई वर्ड है क्या, नहीं है भैया, आगे कुछ नहीं है इधर, ठीक है। तो आज की इतनी ही वोकैबुलरी अपने पास थी, एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास, एंड इफ यू एंजॉयड द क्लास प्लीज गिव अ थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। खाना पीना सोना पड़े रहना, गॉड ब्लेस यू।